हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर। पिछले कई सालों से गर्मी की लहर में काफी बढ़ोतरी पाई गई है। गर्मी की लहर से शहरी गरीब मजदूरों, खास करके महिलाएं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमें हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उसके बुरे प्रभाव से बचने के उपाय समझने चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत में मौसम संबंधी माहिती का पूर्वानुमान कौन करता है? मौसम का पूर्वानुमान भारत का मौसम विज्ञान विभाग करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग वातावरण में जो भी बदलाव आने वाले होते हैं उसके बारे में पूर्वानुमान लगाता है, जिसमें बारिश का पूर्वानुमान, खेती, जलवायु परिवर्तन, तटवर्ती विस्तार, भूस्थानिक सेवाएं, हवाई मुसाफरी जैसे क्षेत्र शामिल है। यह विभाग अलग अलग पहलुओं जैसे कि बारिश, गर्मी, चक्रवात, सुनामी वगैरह के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके हमें पूर्वानुमान से आगाह करता है। अभी हम गर्मी की लहर यानी कि हीट वेव के ऊपर जानकारी लेंगे। मौसम विज्ञान विभाग अलग अलग समय सीमा के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है। लघु से मध्यम श्रेणी का लीड समय 1 से 5 दिनों की वैधता का होता है। विस्तारित सीमा का लीड समय 4 सप्ताह तक की वैधता का होता है और मौसमी सीमा का लीड समय 3 महीने तक की वैधता का होता है। भारत में हीट वेव की घोषणा के मापदंड क्षेत्रों के हिसाब से तय किए गए हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र शामिल है। मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब उसको हीट वेव माना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब उसको हीट वेव माना जाता है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब उसको हीट वेव माना जाता है। हीट वेव वास्तविक अधिकतम तापमान से माना जाता है। जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा होता है तब उसको सामान्य हीट वेव कहा जाता है। जबकि यही तापमान और ज्यादा बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है तब उसको तीव्र हीट वेव कहते हैं। यदि कम से कम लगातार 2 दिनों के लिए मौसम विज्ञान सब डिवीजन में कम से कम 2 स्टेशनों में ऊपर दिए गए मापदंडों को पूरा किया जाता है तो दूसरे दिन हीट वेव घोषित किया जाता है। हमारी समझ के लिए भारत का मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव को आसानी से समझने के लिए हीट वेव कलर कोड एवं अलर्ट जारी किया है, जिससे हमको पता लग जाता है कि गर्मी की मात्रा कितनी रहेगी और हमें कैसे उससे बचना है। सबसे पहले येलो अलर्ट होता है। येलो अलर्ट खराब मौसम के आने के संकेत देता है। उसके बाद ऑरेंज अलर्ट होता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम ज्यादा खराब हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग सभी जगह पुराना येलो अलर्ट बदलकर उसको ऑरेंज अलर्ट कर देता है। उसके बाद आता है रेड अलर्ट। जब मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है तभी रेड अलर्ट जारी किया जाता है। हमें ये सारे अलर्ट हीट वेव को ध्यान में रखते हुए समझना है और उससे बचने के उपाय समझने हैं। येलो अलर्ट का मतलब है कि हमें धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हल्के एवं हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने चाहिए। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि हमें गर्मी के संपर्क से बचना चाहिए। निर्जलीकरण से बचें। प्यास न लगे तो भी पानी पिएं। नींबू पानी, लस्सी, छाछ का उपयोग करें। रेड अलर्ट का मतलब है कि हमें कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल करनी चाहिए।
हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र एवं संस्थान हीट वेव के समाचार, जिसे बुलेटिन कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिसमें भारत का गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय, रोड एवं ट्रांसपोर्ट विभाग, रेलवे मंत्रालय तथा टेलीविजन, रेडियो वगैरह क्षेत्र इस समाचार बुलेटिन का उपयोग करते हैं। हमारे पास यह माहिती ज्यादातर टेलीविजन या रेडियो के जरिए समाचारों के द्वारा तथा खास करके समाचार पत्र के द्वारा आती है। हम सभी को हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, अलर्ट को समझना चाहिए तथा हीट वेव चलते अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखे वह देखना चाहिए।